नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सीज हैं और हर एक गैलेक्सी में अरबों प्लैनेट्स हैं। लेकिन अभी तक की ऑब्जर्वेशन में, अभी तक की खोज में हमें सिर्फ एक धरती मिली है। एक धरती का मतलब ये है दोस्तों कि धरती जैसा एनवायरमेंट, धरती जैसा पर्यावरण किसी दूसरे प्लैनेट में देखने को नहीं मिला है। और इस पर्यावरण की वजह से ही धरती में लाखों जीव जंतु, लाखों पेड़ पौधे जीवित हैं, सांस ले पा रहे हैं और दिन प्रतिदिन अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते रहते हैं। लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों कि इंसान नामक जंतु ने अपनी जीवनचर्या कुछ ऐसी बना ली है जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा तो इस पर्यावरण में रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये प्रभाव क्या है, ये नुकसान क्या है, किस तरीके से हमारी जीवनचर्या हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है और उसकी वजह से दूसरे जीव जंतु भी इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए, इन्हीं चीज़ों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को मनाया जाता है, जो कि हर साल 5 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। आप सभी को शुभकामनाएं इसकी ढेर सारी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को मनाइए, इसके मैसेज को समझिए, इसके उद्देश्य को समझिए कि ये जो डे है एक्चुअली में क्यों मनाया जाता है, इसका पर्पज क्या है, इसका मिशन क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं आज की इस वीडियो में कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। एनवायरनमेंट, आप इसको बार बार सुनते रहते हैं। इसके अगर लिटरल मीनिंग में आप जाएं, यानी कि इसके शाब्दिक अर्थ में आप जाएं, तो इसके बहुत सारी मीनिंग्स निकल कर आती हैं। लेकिन अगर आप इसको एक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे लिटरल मीनिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि लिटरल मीनिंग में एक जो सेंस बनता है, जो मीनिंग निकल कर आती है, वो यही होती है कि इट सिंपली मीन्स सराउंडिंग। मतलब आप जहाँ पे रह रहे हैं उसकी जो सराउंडिंग है वही आपके लिए क्या है, एनवायरनमेंट है। लेकिन अगर इसमें हम नेचुरल वर्ल्ड या इकोसिस्टम को जोड़ें तो वही हमारे लिए ब्रॉड सेंस यहाँ पे एक तरीके से देता है कि एनवायरनमेंट है क्या। मतलब ये दोस्तों कि बहुत ही लिटरल मीनिंग में ना जाके इसको हम सिर्फ एक अपनी जीवन देने वाले एनवायरनमेंट के टर्म में बात करें, जीवन देने वाले सराउंडिंग की बात करें, तो वही मतलब निकल कर आता है। बेसिकली एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग वी ऑल लिव इन। मतलब ऐसी सराउंडिंग जिसमें हम रहते हैं, जिसमें कई जीव जंतु रहते हैं और अपने आप को जीवित रख पाते हैं, सांस ले पाते हैं और उनको फेवरेबल कंडीशन मिल पाती है जीवन को चलाने के लिए। तो एनवायरनमेंट का मतलब यही है, राइट दोस्तों। तो इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, इसमें जो आने वाले चैलेंजेस हैं उनको समझने के लिए, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को रखा गया था। और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है ये भी समझना जरूरी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1972 1972 का साल ऐसा साल होता है जो कि ह्यूमन इन्वायरमेंट की पॉलिटिक्स के टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था। और इस ईयर में 5 से 16 जून, यानी कि 5 से 16 जून 1972 के बीच का जो टाइम पीरियड है वो ह्यूमन एनवायरनमेंट पॉलिटिक्स के टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है। बिकॉज इस टाइम पीरियड में ऐसे डिस्कशंस रखे गए, ऐसे डायलॉग्स रखे गए जिसने ह्यूमन इंटरेक्शन को इन्वायरमेंट के साथ जोड़ा। मतलब ये है कि ह्यूमन का जो इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट के साथ, मतलब एक तरीके से मानव की जो दखल है इन्वायरमेंट में और वो दखल किस तरीके से इन्वायरमेंट को प्रभावित कर रही है, उन सारी चीज़ों को समझने के लिए ही इस डिस्कशन को रखा गया था। और बहुत इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन था बिकॉज ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से इस डिस्कशन को रखा गया था। और कहाँ पे रखा गया था? स्टॉकहोम में रखा गया था, राइट। और इसी वजह से इसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है। अच्छे से याद कर लीजिए, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जीएस के पेपर में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो मैसेज है, जो एक पूरा मिशन है, उसको भी डिटेल में समझना जरूरी है। बिकॉज मेंस में ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं जो कि इसी के सराउंडिंग में या इसी के इर्द गिर्द आपको इसकी फ्रेमिंग करनी पड़ती है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को भी मार्क कर लें। और 5 से 16 जून 1972 को ये डिस्कशन कंप्लीट होता है और इसमें यूनाइटेड नेशंस
के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, राइट। फाइनली क्या होता है दोस्तों कि 1974 में पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है और उसकी थीम रखी जाती है ओनली वन अर्थ। जी हाँ, ओनली वन अर्थ, मतलब इसका ये है कि हमारे पास सिर्फ एक धरती है और इस धरती में अगर हमको जीवित रखना है, अपनी पीढ़ी को वैसा एनवायरनमेंट देना है ताकि वो उसमें सांस ले पाए, जीवित रह पाए, तो हमें इसके लिए अभी से जागरूक होना पड़ेगा और इसके लिए काम करना पड़ेगा, राइट। दोस्तों, मैं अगर आपको ये बताऊं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया क्यों जाता है, तो ये भी आपको समझ लेना चाहिए मोटे तौर पे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इसीलिए मनाया जाता है ताकि हमारी जो जीवनचर्या है, उस जीवनचर्या की वजह से जो हमने चैलेंजेस पैदा कर दिए हैं, जो समस्याएं पैदा कर दी हैं एनवायरनमेंट में, उसको दूर किया जा सके और अपने अंदर सुधार लाया जा सके, मतलब अपनी जीवनचर्या में हम सुधार कर पाएं जिससे एनवायरनमेंट हमारा जो है प्रभावित ना हो, उसको नुकसान ना पहुंचे, राइट। मतलब हम बात कर रहे हैं दोस्तों एयर पॉल्यूशन की, ग्लोबल वार्मिंग की, डिफॉरेस्टेशन की, वाइल्ड फॉरेस्ट की, फायर्स की एंड बहुत सारी चीजें, मतलब जो ह्यूमन मेड डिजास्टर्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उन सारी समस्याओं का इस एनवायरनमेंट डे में एक तरीके से डिस्कशन रखा जाता है, एक चिंता रखी जाती है, समझा जाता है कि ये समस्याएं बढ़ रही हैं या घट रही हैं और अगर बढ़ रही हैं तो उसको बढ़ाए जाने के फैक्टर्स क्या हैं, उन फैक्टर्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ताकि हमारा पर्यावरण प्रभावित ना हो, राइट। तो क्यों मनाया जाता है ये रीजन आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं कि यह जो डे है यानी कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, उसको कौन सी बॉडी या कौन सी अथॉरिटी एक तरीके से वहाँ पे उसके लिए कौन सी अथॉरिटी एजेंडा सेट करती है या कौन सी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मैं आपको बता दूं ये बॉडी है यूएनईपी, मतलब यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। जी हाँ, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यूएनईपी। और यूएनईपी जो है वो एक ग्लोबल अथॉरिटी है जो हमारे एनवायरनमेंट में आने वाले चैलेंजेस को दूर करने के लिए एक ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा सेट करती है और इस एजेंडा को पूरा करने के लिए वो एक तरीके से जो यूएन की मेंबर कंट्रीज हैं उनसे कमिटमेंट लेती है, एक तरीके से उनसे एक तरीके से डिस्कशन करती है, उनकी राय लेती है कि किस तरीके से हम पर्यावरण को रीस्टोर कर सकते हैं, उसमें एक तरीके से फिर से जान डाल सकते हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है यूएनईपी, इसका लोगो भी आप अच्छे से याद कर लें। लोगो के टर्म में भी कई बार छोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका ये किस बॉडी का लोगो है ना। और कई बार उसकी टैगलाइन को भी पूछ लिया जाता है। तो डिफरेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसकी टैगलाइन को भी आप अच्छे से याद किया करें, राइट। और अगर यहाँ पे हम देखें कि यूएनईपी किन डायमेंशंस में काम करती है या उसका फील्ड क्या है काम करने की, तो मैं आपको बता दूं कि यूएनईपी जो है वो क्लाइमेट एक्शन के टर्म में काम करती है, मतलब क्लाइमेट के टर्म में भी एक्शन लेती है। मतलब हमारा जो क्लाइमेट है उसमें क्या कोई बदलाव आ रहा है और अगर बदलाव आ रहा है तो किस तरीके से आ रहा है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके लिए क्या प्लानिंग हो सकती है और उसके लिए उस एक्शन प्लान को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है, राइट। दूसरा उसका डायमेंशन है नेचर एक्शन को लेकर, मतलब वो नेचर के टर्म में काम करती है, मतलब हमारी जो प्रकृति है उस प्रकृति में किस तरीके से जीवन जीने की जो फेवरेबल कंडीशंस हैं उन सबको बरकरार रखा जाए, यानी कि जीवन को बनाए रखने की जो प्रकृति है। देखिए प्रकृति यहाँ पे दो मीनिंग निकल के आ रही है, एक प्रकृति तो हमारा एनवायरनमेंट हो गया, हमारी सराउंडिंग हो गई, और एक प्रकृति ये हो गई कि उस एनवायरनमेंट की एक तरीके से उसके उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से है। मतलब कि आप ओपन तरीके से अगर आप नेचर में रह रहे हैं, है ना, बिना घर बार के आप रह रहे हैं और खुले तौर पे आप खुली हवा का मजा ले रहे हैं, बारिश का मजा ले रहे हैं, धूप का मजा ले रहे हैं, तो वो किस तरीके से आपको अफेक्ट करती है। मतलब क्या आप बहुत ज़्यादा बारिश में रहने पे आप एक तरीके से घुल जा रहे हैं या आपकी बॉडी उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर पा रही है, राइट। तो इन्वायरमेंट की जो प्रकृति है उसका जो गुण है ये भी समझना बहुत जरूरी है, उसमें किस तरीके से चेंजेज आते हैं। जैसे आप सबसे बड़ा एग्जांपल समझ सकते हो कि एसिड रेन जो होती है क्या होती है, कई बार पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण बनती है ना। और एसिड रेन जब ज़्यादा होती है तो समझा जाता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर स्पेस में पॉल्यूशन ज़्यादा है ना। तो वो एसिड रेन जो है कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट की प्रकृति को यानी उसके नेचर को
बताती है कि उसका नेचर किस तरीके से बदल गया है फॉर अ शॉर्ट टाइम या फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। तो नेचर एक्शन को भी यहाँ पे यूएनईपी समझती रहती है, उसके लिए एक रिसर्च ऑब्जर्वेशन करती रहती है। दूसरा, केमिकल्स एंड पोल्यूशन एक्शन के टर्म में भी काम करती है यूएनईपी, यानी कि हम जिन केमिकल्स और भी जो सब्सटेंसेस यूज करते हैं, जो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, उनकी वजह से हमारा पर्यावरण किस तरीके से प्रभावित होता है, उन सब के टर्म में भी काम करती है यूएनईपी। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी है, बॉडी है, इसको यूनाइटेड नेशंस के अंदर आप ठीक से समझ लें ये किस तरीके से काम करती है। मोटे तौर में मैंने आपको बता दिया कि 3 डायमेंशन में बेसिकली काम करती है, राइट। बाकी इसके जो कॉन्फ्रेंसेज होते रहते हैं, जो कन्वेंशंस होते रहते हैं, कहाँ पे वो अभी तक हुआ है, क्या हिस्ट्री है, अगर आप इसको डिटेल में समझेंगे तो जरूर आपको एक पूरा डेटा मिल जाएगा, राइट। और दोस्तों यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है कि जो अभी हाल के कुछ सालों में एनवायरनमेंट डे मनाए गए हैं, एनवायरनमेंट डे को मनाए जाने की जो थीम्स रही हैं वो क्या रही हैं, और कौन कौन सी कंट्रीज रही हैं जिन्होंने इसको होस्ट किया है, राइट। तो वो जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टाइम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2020 का जो WED होती है, WED का मतलब है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि इसका एब्रिविएशन फॉर्म है, अच्छे से याद कर लें। तो 2020 का जो WED होता है वो कोलंबिया और जर्मनी के द्वारा होस्ट किया जाता है, और इसकी थीम रखी जाती है टाइम फॉर नेचर। जी हाँ, क्या रखा जाता है? टाइम फॉर नेचर। फिर क्या होता है कि पाकिस्तान 2021 में इस एनवायरनमेंट डे को यानी कि WED को होस्ट करता है, और वहां पे जो थीम रखी जाती है दैट इज इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। जी हाँ, और इसी साल यानी कि पाकिस्तान के द्वारा जो ये इसको होस्ट किया जाता है, इसी में एक तरीके से फॉर्मल लॉन्चिंग की जाती है 2021 से 2030 का यूएन डिकेड। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, 2021 से 2030 का एक यूएन डिकेड घोषित किया गया है। और किस पे घोषित किया गया है? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पे। जी हाँ, 2021 से 2030 का जो दशक है वो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का दशक माना जाता है, यानी इसको एक तरीके से फॉर्मल लॉन्चिंग की गई है और इसको यूएन डिकेड बोला जा रहा है, राइट। तो ऑप्शन का टर्म में वहां पे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से याद कर लें, राइट। और दोस्तों मैं बता दूं कि 2022 का जो एनवायरनमेंट डे होने वाला है वो स्वीडन के द्वारा होस्ट किया जाने वाला है। जी हाँ, स्वीडन इसको होस्ट करेगा, और इसमें जो थीम रखी जाएगी वो होगी लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मनी विथ नेचर। ये आप यहाँ पे थीम याद कर लें। और स्वीडन में जो एक तरीके से इस डे को मनाया जाएगा, वहां पे एक कैंपेन स्लोगन भी रखा जाएगा, और वो स्लोगन होगा ओनली वन अर्थ, जो कि पहले WED का क्या था? थीम था, राइट। तो अच्छे से याद कर लें इन थीम्स को, और होस्टिंग कंट्रीज को भी आप अच्छे से याद कर लें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की इंपॉर्टेंस को समझते हुए आपको ये भी समझना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, लिस्ट बनानी चाहिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टर्म में, बिकॉज कई बार बायोस्फीयर के टर्म में क्वेश्चन बनते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में या इंडिया के टर्म में उसको आप देखना चाहें, जैसा भी आप लिस्ट बनाना चाहें, तो ये आपकी लिस्ट बनी होनी चाहिए, याद हो जाना चाहिए कि टोटल बायोस्फीयर्स कितने हैं वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं, है ना, उनके नंबर्स क्या हैं, और यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स कौन कौन से हैं, और पूरे वर्ल्ड में कैसा है वो, और इंडिया में कौन कौन से हैं, है ना। तो ये लिस्ट आपको जरूर बना लेनी चाहिए, याद कर लेना चाहिए, बिकॉज इनसे क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता रहता है, राइट। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इसको समझने की ज़रूरत है। और इसमें जो जो चैलेंजेस हम समझ पा रहे हैं, यानी कि एनवायरनमेंट में जो जो चैलेंजेस हमने पैदा कर दिए हैं, समस्याएं पैदा कर दी हैं, उनको दूर करने के लिए हमें ज़रूर अपनी जीवनचर्या में सुधार करना चाहिए। हमारी जो लाइफस्टाइल होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, बिकॉज हम अपनी लाइफस्टाइल जब जीते हैं तो हमें कई बार इसका एहसास नहीं हो पाता है कि हम किस तरीके से अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, तो कई बार आप ये नहीं समझ पाते हैं कि आपको कितना पानी यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, या उसका प्रॉपर तरीका क्या हो सकता है कि गंदे पानी को भी दूसरे कामों में लाया जा सकता है ना।
आपको कितना खाना खाना चाहिए, मतलब आप कहीं भूख से ज़्यादा तो अपनी थाली में नहीं परोस ले रहे हैं और उसको बाहर कूड़े में फेंक दे रहे हैं, है ना? और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका आप किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये सारी जो आपकी आदतें हैं, ये सारी जो आपकी हैबिट्स हैं, इस पे थोड़ा-सा आपको ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। इसको थोड़ा-सा आप इस पे आप ऑब्ज़र्वेशन करिए और सोचिए कि इसमें किस तरीके का सुधार किया जा सकता है, ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको बचाया जा सके। और देखिए नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो एक मतलब अल्टीमेट सोर्स होते हैं किसी भी एनर्जी का, किसी भी टर्म में आप उसको देखें। लाइक अगर हम बात करें लाइट की ही, तो लाइट जो एक तरीके से आपको मिल पा रही है वो भी नेचुरल रिसोर्सेज से ही मिल पा रही है। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप लाइट को कितना अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं और कितना कम यूज़ कर पा रहे हैं। राइट दोस्तों? तो बहुत इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को समझना, इसके मैसेज को समझना और इसके उद्देश्यों को समझना, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हम इसमें अपना पार्टिसिपेशन दें, ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो जीवित रहे और उसमें आने वाली पीढ़ी जो है वो सांस ले पाए। राइट? बिकॉज वी हैव ओनली वन अर्थ, सो लेट्स टेक केयर ऑफ इट। हमें इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए पूरी जिम्मेदारी के साथ। राइट? तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।